इस वीडियो में दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण नामक एक दलित युवक की 10 से अधिक मुस्लिम लड़कों के द्वारा लाठी डंडे राड से पीट पीट कर हत्या करते हुए आप देख सकते हैं। इतनी नफरत कहां से लाते हो भाई? मुद्दा क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको ये मार रहे हैं उसको ये पता तक नहीं है कि मुझे मार क्यों रहे हैं। मुद्दा केवल इतना सा है, होली का दिन था। एक छोटी सी बच्ची अपनी छत से, 11 साल की जिसकी उम्र थी, अपने छत से गुब्बारे से किसी अपने घर वाले के ऊपर रंग फेंक रही थी और वो गुब्बारा गलती से जमीन पर गिरता है और वहीं से एक मुस्लिम महिला गुजर रही थी। उसके छींटे पड़ते हैं, ध्यान रहे, केवल छींटे पड़ते हैं, रंग उस महिला के ऊपर नहीं पड़ा था। वो जमीन पर गुब्बारा गिरता है और उसके छींटे उस महिला के ऊपर पड़ते हैं। वो बात इतनी बढ़ जाती है कि फिर उसके बाद भी उस बच्ची के घर वालों ने उन लोगों से माफी मांग लिया था। मामला उस समय खत्म भी हो गया था। लेकिन उस बच्ची का जो ये भाई है तरुण, ये अपने दोस्तों के यहाँ साथ होली खेलने गया था और जब ये रात को लौटता है, अभी घर में घुसा भी नहीं था, तब तक ये जाहिल उसको घेर लेते हैं, ये हैवान उसको घेर लेते हैं और लाठी डंडों से, राड से उसको तब तक पीटते हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से लगभग मर गया है के बराबर नहीं रहता है। रिपोर्ट्स में बताई गई है कि उसके ऊपर, उसके सीने पर पत्थर से इतना तेज वार किया गया है, उसकी पसलियां टूट गई। इतनी हार्ड इंजरी है। इतनी नफरत कहां से लाते हो भाई? 11 साल की बच्ची, अगर मान लो कि उसने रंग डाल ही दिया भाई, उससे क्या बिगड़ गया? सोचिए आप, इससे अंदाजा लगाइए। और सबसे बड़ी बात यह है जो मैं बार बार कहता हूं, कहां है मुस्लिम समाज के वो ठेकेदार? कहां गए वो दलित के ठेकेदार चंद्रशेखर रावण? कहां गए मोहब्बत की दुकान लगाने वाले वो राहुल गांधी? उत्तराखंड तो तुरंत पहुंच गए थे। क्या इन लोगों के मुंह से आपने एक शब्द सुना क्या? राहुल गांधी जैसे लोगों के मुंह से एक शब्द सुना क्या? नहीं सुनेंगे आप। चंद्रशेखर रावण ईरान को, इजराइल को धमकी दे रहा है, ईरान के लिए अमेरिका को धमकी दे रहा है बंदा। लेकिन इस मामले पर वहां एक दलित की इस जघन्यता के साथ हत्या कर दी गई, उस पर बंदा एक शब्द बोला तक नहीं, जहां तो वो दूर की बात है। और आप लोग यहां पर खेलते रहिए ठाकुर ब्राह्मण बनिया दलित की राजनीति, और आप लोग आपस में बस बटे रहिए, करते रहिए ये सब। आपको क्या लगता है कि इसको, आप कोई दलित हैं कि क्या हैं, इस सब से इनकी कोई परवाह है क्या, कोई चिंता है क्या? मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, वोट बैंक के लिए एक, अगर पूरा हिंदू समाज को काट दिया जाएगा ना, ये एक शब्द नहीं बोलेंगे। और आप केवल जातियों में बटे रहिए और हिंदू ब्राह्मण दलित ठाकुर के नाम पर एक किसी का विरोध, किसी का समर्थन करते रहिए। अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द निकला क्या? अरे यार, कैसी वोट बैंक की राजनीति की जो तुम गलत को, इस हद तक की गलत को गलत नहीं कह पाते हो यार? कैसी वोट बैंक की राजनीति? चलो ओवैसी तो नहीं कहेंगे भाई, ओवैसी क्यों कहेंगे? ओवैसी को तो मैं मान के चलता हूं कि ओवैसी वो दिखावे के केवल सेकुलर है, वो तो बंदा कहीं से सेकुलर है ही नहीं। उसी का भाई कहता है ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर मैं दिखा देता हूं, वो तो नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो दलित ठेकेदार बनता है चंद्रशेखर रावण, और इसको बड़े स्तर पर दलित सपोर्ट भी करते हैं, कभी पूछा क्या इससे? राहुल गांधी जो अभी उत्तराखंड चला गया था बंदा, जाकर मिलकर आया, दीपक मोहम्मद, दीपक से मिलकर आया, इस सब पे एक बोला क्या बंदा? नहीं बोलेंगे भाई, नहीं बोलेंगे। सोचिए, आपको सोचना पड़ेगा। अगर यही यही जस्ट उल्टा अगर किसी मुस्लिम युवक के साथ हुआ होता, किसी मुस्लिम युवक की हत्या हो गई थी, आप यकीन नहीं मारोगे, पूरा भारत हिल गया होता, सुप्रीम कोर्ट हिल गया होता, यहां तक कि मैं कहता हूं 56 इस्लामिक कंट्री आ गए होते, संयुक्त राष्ट्र संघ में मामला चला गया होता, भारत पता नहीं क्या हो गया, मोदी का इस्तीफा मांगा जाता। और वो नाकामी, नकारी, घटिया दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में अभी सलीम वास्ती के साथ ये केस हुआ था, दोनों को ठोक दिया गया। और ये कोई सरकार अच्छी नहीं है, चाहे क्या बीजेपी, क्या कोई नहीं। आपको सोचना पड़ेगा भाई, आपको सोचना पड़ेगा। यूपी में और दिल्ली में ये अंतर है। बहरहाल अब मैं क्या ही कहूं। जय हिंद, वंदे मातरम।